नमस्कार दोस्तों, पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक क्लास कराई थी जिसमें एलसीएम एचसीएफ के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पार्ट 1 के रूप में आपके लिए लेकर के आया था। आज पार्ट 2 के लिए आपको कुछ और बेहतर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, पार्थवी अचीवर्स की जो टीम है वो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए खुद बेहतर करना शुरू कर दिया है, जिसमें रीजनिंग का डिपार्टमेंट विशाल सर ने संभाल रखा है और जीएस का डिपार्टमेंट आपके देवेंद्र सर ने संभाल रखा, और मैथ का मैं आपके सामने बैक टू बैक टॉपिक वाइज लेकर के आया हूं कंटेंट। इसके बाद में आपको मैं प्रीवियस एग्जाम के प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक वाइज जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो मेंसुरेशन पर होगा, जिसके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो आप हमारी इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने एग्जाम को खूब बेहतर बनाएं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ लीजिए आप लोग और इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है भाई? क्या है क्वेश्चन? क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 360 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी में खास करके। तो आप लोगों को पता है कि जब दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बोलो हाँ कि ना? तो आप कहोगे सर पहली संख्या तो आपको 72 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको बतानी है जिसमें से एलसीएम आपका 360 दे रखा है और एचसीएफ कितना है? 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे 18 फोर और ये कटेगा इससे 90 टाइम्स से, तो दो दूसरी संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 90। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपके अगले क्वेश्चन में कहा गया है 36, 60 और 84 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम बताना है मेरे भाई। एलसीएम के बारे में आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, आज भी जान लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए, एलसीएम कहलाएगी। तो भैया मैंने आपको कल एक बढ़िया तरीका बताया था कि अगर तीन संख्याएं हैं, इनका एलसीएम लेना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो एलसीएम है वो निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जो सबसे बड़ी संख्या है 84, इससे कम क्या एलसीएम हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं हो सकता, तो 84 तो होगा ही। तो यहां से अगर देखा जाए तो 84 का मल्टीपल ही कोई दूसरा आंसर होगा। बोलो हाँ कि ना? तो यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 12 सत्ते 84 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और ये 12 सत्ते 84। यहाँ पे 12 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 7 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये पूरा नंबर हो जाएगा। अब इसके पास चले जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये 12 तो यहाँ पर है ही। बोलो भाई, 3 नहीं है तो 3 को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 चौको 60 का 0 हासिल है 6, 15 से 8 120, 120 और 6 126। तो 1260 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। बोलो भाई, एकदम अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग 96 है, एचसीएफ 12 है। यदि वे को प्राइम नहीं है तो वो संख्याएं क्या होंगी? को प्राइम नहीं है तो मतलब समझ रहे हो ना आप? को प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या है? देखो जरा समझो। अगर एचसीएफ 12 है, अगर एचसीएफ 12 है तो ये दोनों ही संख्याओं में मौजूद होगा, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 12x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12y। और इसका क्या दिया है? इन संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो भैया योग दिया हुआ है तो आप जानिए 12 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 96।
काट देंगे तो 12 8 96 यानी x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अगर इसके पेयर की बात करें तो भाई पेयर, अगर मैंने x को 1 लिया तो y को 7 होना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। अगर हमने x को 2 ले नहीं सकते क्योंकि आगे दूसरा y 6 हो जाएगा, तो ये दोनों तो को प्राइम नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो भैया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर दूसरा लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 5। अब 4 ले नहीं सकते क्योंकि उसके बाद रिपीट हो जाएगा, तो x और y के 2 पेयर ही संभव है। तो मैं ये कहूं कि अगर x को 1 ले लूं तो y को कितना हो जाएगा, होना पड़ेगा 7। तो यहां से इनके जो नंबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, x को 1 लेने पर ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 12 सत्ते 84, ठीक है ना। या तो 12 और 84 आंसर होंगे, ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। या तो फिर अगर मैं कहूं एक संख्या को मैं 3 लूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 12 3 36 और दूसरा क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है भाई। तो को प्राइम नहीं है, को प्राइम का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, को प्राइम नहीं है। तो यहां से को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, सह अभाज्य अगर है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। तो हम आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 18 24 और 32 से भाग देने पर 4 शेषफल आता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। भाई जब 18 24 और 32 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 4, तो अगर मैं ये कह दूं कि शेषफल 4 आ रहा है तो अगर इन सभी संख्याओं में से ही तो आएगा। अगर मैं इन सभी संख्याओं से 4 माइनस कर देता हूं, सभी संख्याओं में से 4 माइनस कर देता हूं, तो जो संख्याएं आएंगी वो पूरा पूरा इन सभी 18 24 और 32 से पूरा पूरा भाग होगी कि नहीं होगी। अच्छा देखो, जब संख्या 18 24 24 18 24 और 32 से पूरा पूरा भाग होगी, तो भाई इसमें एक संख्या है 18। 18 में एक बहुत ही प्यारा नंबर छिपा हुआ है, वो क्या है भाई, 18 में बहुत प्यारा नंबर 9 छिपा हुआ है, तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। बोलो भाई, 9 का डिजिटल सम बहुत ही आसान है। तो यहां से हम संख्याओं को चेक कर लेते हैं। यहां से जब माइनस करेंगे तो ये 280 बचेगा, यहां से कितना बचेगा भाई, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा 2, या फिर इन सभी का एलसीएम लेकर के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां से अगर मैं कह दूं 288 288, यहां से क्या होगा, अच्छा यहां से देखो 8 2 10, ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 2 10 8 18, ये 9 से डिवाइड हो रहा, तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये संख्याएं ये माइनस करने पर ये 9 से डिवाइड होगी। यहां पर अगर देखा जाए तो 296 296, 9 ये भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां से करेंगे तो 312, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी एक ही ऑप्शन ये है जो 292, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा उसमें 4 ऐड कर दीजिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये है कि 18 और 180 के एचसीएफ और एलसीएम का मान क्या होगा। ठीक है भाई, कह रहा 48 और 180 के एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आपको ये बताना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल ही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहां से अगर देखा जाए मल्टीपल ही इसका आंसर हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है भैया, तो देखो
एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर 18 में एक संख्या बहुत ही प्यारी आई है 9। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा, बहुत सारे नंबर हैं, चलो ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर ही लेंगे भाई। तो यहां से देखा जाए 0, 18 144 के 4 हासिल है 14, 18 चौक 72, 72 4 76 10 86, यानी 8640। 8640 कौन से ऑप्शन में? पहले में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो चीजें अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर करते रहे, ठीक है भैया। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 बेल्स 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड्स में बजते हैं, अगली बार वे कितने समय में बाद में बजेंगी? तो ये घंटियों वाले सवाल जो है, घंटी बजाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे एक बार एक टन में से बजा के छोड़ दिया, तो ये अगर 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो अगली बार ये कब बजेंगी? तो ऐसे घंटियों पर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इन सभी का हम ले लेते हैं एलसीएम, और इन सभी एलसीएम हो जाएगा 60, यानी अगली बार वो कितनी सेकंड के बाद बजेंगी? 60 सेकंड के बाद। क्वेश्चन और भी एक पूछा जाता ये है कि अगर वो एक समय अंतराल के बीच में बजा करके छोड़ दी जाती है, तो वो तो एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितनी बार बजेंगी? जैसे मैंने कह दिया 3 बजे 3 पीएम पर बजा करके छोड़ दिया गया, तो बताओ 4 पीएम तक वह कितने बार बजेंगी? ठीक है भाई, तो आप एक बार जान गए कि 60 सेकंड में एक बार बजती है, तो 3 और 4 के बीच में कितना? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब है 60 और सेकंड, यानी 3600 सेकंड में कितनी बार बजेंगे? तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहोगे ये 60 60 खत्म हो गया, 60 बार, 60 और एक और जितनी बार बजा के छोड़ा गया है, यानी कि 61 बार बजेंगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ऐसे करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि बताओ 3 और 4 के बीच में कितनी बार बजेंगी, तो आप कहोगे सर 61 बार। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 450 है, एचसीएफ 15 है, यदि एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी में रख दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम कितना है भाई? 450, एचसीएफ कितना है? 15, और दूसरी संख्या बतानी है। पहली संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? काट दीजिए इसको, जो भी कटने वाला है काट देंगे, बस जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको काटेंगे तो 15 से कटेगा 5 बार में, 15 पीछे 75, 5 नंबर 45, 0 बचेगा, यानी 90। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 90, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? 132 और 198 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ, देखो भाई इन दोनों के अगर एलसीएम की बात किया जाए तो यहां पर एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का? अगर यहां से देखा जाए एचसीएफ निकालने का बढ़िया तरीका हमने आपको बता रखा है। क्या होता है? जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 132 और 198, तो इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर, अंतर कितना आएगा भाई? इन दोनों का अंतर आएगा कितना? 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 19 में से 13 गया 6, अच्छा 66 ही इसका अंतर आया। अगर 66 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं तो यही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो देख लो जरा, 2 से करेंगे 2 6 12 13, हाँ ठीक है, 3 6 18, 3 से करेंगे 3 6 18 क्या 8, हाँ ठीक है, यही दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 66। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बताया है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लेते हैं। क्या सबसे बड़ा नंबर? 198, और इनके फैक्टर करेंगे तो अगर यहां से देखा जाए 11 से करेंगे तो 11 एक फैक्टर होगा, दूसरा क्या होगा? 11 कम 11 और 11 88, ऐसे ही इसका क्या होगा? 11 एक फैक्टर होगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी यहां से मैं एलसीएम की बात करूं 11 तो ये रहेगा ही रहेगा, इसमें है ही, ठीक है ना, 11 तो दोनों में कॉमन है, इसको काट देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है?
ठीक है ना। तो आप कहोगे ये 6 दूनी 12, ये 6 त्रिक 18, यानी ये दो और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 198 इंटू 2 और रेशियो 6। ये इसके कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो ये हो जाएगा 6:1। 6:1 ही इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, NOT, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब है कि हमने जो निकाला है वो इनमें से नहीं है, लेकिन आंसर निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो CND, इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं 45, 99 और x का HCF 9 है। ठीक है भाई, HCF क्या है, 9 है। और LCM x 495 है, तो x का मान बताना है। अच्छा, HCF के बारे में कह दिया है कि 9 है, तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर HCF 9 है तो ये सभी संख्या, ये जो HCF है सभी संख्याओं में मौजूद होता है। ठीक है ना। तो ये x को हम मान लेते हैं, x क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9a। बोलो भाई, 9a हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं कह दूं ये जो 495 है एलसीएम, ये इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तो इनके फैक्टर कर लेंगे तो 45 का जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5। 99 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9। और ये जो तीसरी संख्या है 9a जो हमने x मानी है, इसके जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, 9 इंटू ए। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमें पता है जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, जो कॉमन में बच जाता है वो भी लिखते हैं। देखो 9 तो सब में है तो 9 लिख देंगे, इंटू 5 इंटू 9 इंटू ए इक्वल टू यही एलसीएम हो जाएगा 495। अगर इसको हम सॉल्व करें तो काटे 9, 9 पची 45 और बचेगा 4, 9 पची 45। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9a। अच्छा ठीक है, 5 से और काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। 9a इक्वल टू 11। इसमें तो कोई है ही नहीं 9a की वैल्यू। 95 और 9 इंटू 9। अच्छा एक मिनट, ये तो हमने यहाँ पे ले ही रखा है ना इसका 9, तो ये क्यों 9 लिखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, इसको काटेंगे फिर से, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 पीछे 45, 9 पीछे 45 बचेगा 4, 9 पीछे 45, ये हो जाएगा 9a बताना है तो इसको 5 से काट के भी तो ले आ सकते हैं। 5 9 45, 5 9 45, 9 11 बचे 5a। 9 पीछे 45 बचेगा 4, 9 पीछे 45, 5 11, 11 99, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 9a की वैल्यू आपको 99 आनी चाहिए। भाई देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ गलत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में 12 छात्र और 15, कक्षा में छात्र 12 और 15 दोनों की पंक्तियों में पूरी तरह बैठ जाते हैं, विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या है क्या होगी, जो 12 और 15 दोनों पंक्तियों में पूरी तरीके से बैठ जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मतलब क्या है, कुछ छात्रों की संख्या होगी जो एक पंक्ति 12 और 15 में बैठ जाएंगे, तो 12 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हम चेक कर लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। ऐसा संख्या जो 12 और 15 दोनों से कट जाएगा पूरी तरीके से, वही इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। आगे क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ बताना है। 42, 63 और 42, 63 और 105, इनका एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा।
तो एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, दो नजदीकी नंबरों का अंतर ले लेंगे, या तो वही एचसीएफ हो जाएगा या तो उसका कोई फैक्टर। तो यहाँ पर दो नजदीकी नंबर हम चेक करें, 42, ये 42 है भाई, 42। तो अगर यही दो नजदीक नंबर दिख रहे हैं तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 4 में से 2, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 21। या तो 21 इसका एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर। अगर इसका 21 फैक्टर है तो इस सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। तो इसको डिवाइड करेगा, यस। इसको डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल। 21 पंचे 105, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। आगे क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योगफल 20 है तो उनका अंतर क्या होगा। चलो भाई, अंतर के बारे में बताना है। अगर एचसीएफ 5 है, आप जान लीजिए कि अगर एचसीएफ 5 है तो ये दोनों संख्या में मौजूद होगा। कहने का मतलब है, पहली संख्या अगर 5x है तो दूसरी संख्या आपकी 5y होगी। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 दे रखा है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है 20, यानी x कुछ होगा y कुछ होगा। एक चीज और दे रखी है, एलसीएम 495 है, तो अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5xy इक्वल टू 495 दे रखा है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 9 45, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो यहां से x की क्या वैल्यू हो सकती है, y की क्या वैल्यू हो सकती है, जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो मैं ये कह दूं, इसके फैक्टर में x को 11 कह दूं, y को 9 कह दूं, तो इन दोनों का मल्टीपल 99 हो जाएगा। और यहां से ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। y कितना हो जाएगा भाई, y को 9 होना पड़ेगा, तो यही हमारी सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो x 11 या 9 होगा। ठीक है ना, तो हमें बताना क्या है, अच्छा इनका अंतर बताना है। अंतर का मतलब है 5x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब 5 तो ये रहेगा ही, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2, यानी 5 दूनी 10, 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 3024 है। यदि एक संख्या, अच्छा ये वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पहली संख्या यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है, तो हम दूसरी संख्या को दूसरा ही मान लेते हैं। क्रमशः एलसीएम कितना है और एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 30 और 24, इन दोनों को देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्रुप डी में खास करके खूब पूछा जा रहा है। ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो काटेंगे तो 6 नहीं है 54, और 9 से काटेंगे इसको तो 9 तिया 27, बचेगा कितना 3, 9 तिया 27, बचेगा 5, 9 छाक 54, यानी 336। इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 336। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याएं, कह रहा है दो संख्याएं इनका योग 18 और एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। भाई व्युत्क्रमों का योग पूछा है, मैं ये कह दूं कि पहली संख्या को मैं x मान लेता हूं, दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूं, तो इनके व्युत्क्रम का योग अगर मैं कहूं तो पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का योग बताना है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे xy और ऊपर हो जाएगा x प्लस y। बोलो भाई एकदम सही बात है, तो एकदम सही बात है ये बात। तो यहां से योग तो दोनों संख्याओं का दे रखा है, कितना है, आप कहोगे सर 18 दे रखा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग गुणनफल है वही तो हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। भाई इस फॉर्मूले से फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा वही तो एक्स वाई होगा। तो यहां पर रख सकते हैं एक्स वाई कितना है, एचसीएफ है भाई आपका 3 और एलसीएम है आपका 54,
काट देंगे इसको, कटेगा, ये 3 बार में जाएगा तो 3 तक का 9, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। ठीक है भाई, चलो क्यों आनंद जी, समझ में आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम है भाई ये 189, और इनका एचसीएफ भी दे रखा है, क्या रखा है? 9। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, संख्याएं ही ज्ञात करना है। एचसीएफ के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। एचसीएफ अगर किसी संख्या का दे रखा है तो वो दोनों ही संख्याओं में होगा प्रेजेंट। तो रेशियो में संख्या है, अगर संख्याएं रेशियो में है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो ये है, तो आप कहोगे सर पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 7x। तो इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इन दोनों का भाई x है ना, जो दोनों में है, तो एचसीएफ ही तो होगा इसका x। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? x, जो दिया हुआ है कितना? 9 दे रखा है। तो हमें बताना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो संख्याएं बतानी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27, पहली संख्या हो जाएगी 27। है किसी ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, एक ही ऑप्शन है पहली संख्या। दूसरी संख्या भी अगर निकालना चाहे तो 9 7 63, यानी दो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 27 और 63, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, अगले सवाल। अगले सवाल में कह रहे हैं, अच्छा ये भिन्नों का एलसीएम आ गया। भाई भिन्नों का एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आ रहा है ग्रुप डी में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक दशमलव वाले और एक सिंपल फ्रैक्शन वाले। दशमलव का जो डेसिमल वाला क्वेश्चन है, हमने इसके पहले पार्ट में करा रखा है, बहुत अच्छे से कर लेना वहां से। इसको यहां से करते हैं। देखो भिन्नों का जो एलसीएम होता है, भिन्नों का जो एलसीएम है वो क्या होता है भाई? अंश, अंश मतलब समझ रहे हो ना, अंशों का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम बटे, सॉरी एचसीएफ पूछा है भाई, एचसीएफ पूछा है, तो यहां भी अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, यही होता है हमारा भिन्नों का एलसीएम। अब अगर डेसिमल में होगा तो इसके लिए हमने पहली क्लास में कर रखा है। तो ये जो तीन संख्या है, अंश क्या है भाई इसमें? 3 5 और 15, 3 5 और ये 15। अगर मैं कहूं इनका एचसीएफ, अगर इनका एचसीएफ लेना हो तो क्या कोई भी ऐसा संख्या है जो इन सब में कॉमन है? तो आप कहोगे सर नहीं। जब नहीं कॉमन होता है तो एचसीएफ 1 होता है, यानी जो अंश है यहां पर आएगा 1 बटे, नीचे क्या है? 8 12 और 16, 8 12 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे, जब 8 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम लिख देते हैं, और जो इससे कट जा रही, काट दे रहे उसको हटा देंगे, तो ये भी हट गई, ये भी हट गई, बचा 12 12। और इसमें देख लेते कौन सा फैक्टर है जो कॉमन नहीं है, तो आप कहोगे 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3 कॉमन नहीं है, यानी यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 16 तिया 48, 48 1/48 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आओ। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 175। मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना और इतना, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। भाई एचसीएफ के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ बिल्कुल, ये 5 क्या है? 5 आपका एचसीएफ ही तो है, और एचसीएफ अगर है तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर क्या है? आप कहोगे सर एक्स। एक्स मतलब क्या है? एक्स हमारा वो है जो हमें छोड़ करके भाग जाती है ना? मतलब क्या है? अगर छोड़ करके भाग जाती है इसका मतलब क्या है? अगर दो संख्याएं हैं उसमें कुछ भी कॉमन है, अनुपात बनाओगे, जैसे मैंने कह दिया पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 7x है, जैसे ही इनका रेशियो बनाओगे तो ये जो x है ये छोड़ करके भाग जाएगा, है ना? इसीलिए x कोई पीछे ज्यादा नहीं पड़ते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका एचसीएफ 1 मान लो, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। तो अगर x बराबर 5 के हो गई तो ये छोटी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या? भाई बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 सते 35, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
अगला क्वेश्चन ये है हमारा, दो संख्याएं 47 से बड़ी है, 47 से बड़ी हैं और उनका HCF 47 है। HCF 47 है तो सीधा सीधा आप ये बात जान लीजिए, HCF अगर 47 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 47x। ये x नहीं पीछा छोड़ेगी भाई, x तो पीछे ही पड़ी रहेगी। और दूसरी संख्या क्या है y। ठीक है भैया, तो दो संख्या हम मान सकते हैं 47x और 47y। और इनका एलसीएम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 47xy। यहां से xy की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि 2585 है। तो यहां से अगर हम इसको काट लें तो क्या हो जाएगा, ये 47 से कटेगा। देखो अगर इसको मैं 5 मान लू, 50 मान लू तो ये हो जाएगा 250, 5 पचे 25, हाँ पूरा पूरा 5 बार में जाएगा। तो इसको काटें तो ये 5 बार में जाएगा तो 5 सत्ते 35। अगर मैं इसको काटू 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आया 3, 5 चौको 20, 3 23, 235, 235 और बचेगा कितना 235। अच्छा यहाँ पर 235, 3 38 और ये भाई बचेगा 8 में से 5 गया, 3 बचा और 2, यहां भी 250। अच्छा ठीक है, ये पूरा पूरा 55 बार में कट जाएगा। यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 55। अगर एक्स वाई की वैल्यू 55 है, एक्स वाई की वैल्यू 55 है तो आप मुझे बताइए इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स को या तो हम 11 ले लें या तो हम y को 5 ले लें या फिर x को 5 ले लें या y को 11 ले लें। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, नहीं। तो बताना है कि संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग यानी कि 47 x प्लस वाई। अब मुझे बताओ x प्लस वाई का वैल्यू 16 है तो 16 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 47 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक कितना है 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 7 छंग 42, यूनिट डिजिट क्या देगा 1 2 और इसी से हमारा आंसर टिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है अच्छा ये डेसिमल का आ गया एलसीएम एचसीएफ। देखो 42, 0.42, 0.14 और 0.35, इसका क्या बताना है HCF। HCF अगर भिन्नों का हमें बताना है तो हम जानते हैं कि HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जो अंशों का HCF बटे LCM। बोलो हाँ कि ना। तो यहां से सबसे पहला काम क्या है, हमें दशमलव हटा देना चाहिए तो नीचे आ जाएगा 100। यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और यहां से दशमलव हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब हमें क्या निकालना है HCF। HCF के बारे में आप जानते हो, ऊपर वाले जितने भी है इन्हें अंश कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है। भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ में अगर HCF पूछा है तो HCF अपॉन LCM, अगर LCM पूछा है, चलिए मैं दोनों बता देता हूं, HCF और LCM दोनों बता देते हैं। LCM क्या हो जाएगा LCM बटे HCF। ठीक है भाई, LCF क्या हो जाएगा HCF बटे LCM। तो ऊपर क्या है 42, 14 और 35, इन सब में अगर देखा जाए तो इन सब में मुझे लग रहा है कि 7 कॉमन है। क्यों भाई, हाँ 7 कॉमन है और नीचे एलसीएम है, सभी संख्याएं बराबर है तो यही एलसीएम हो जाएगा यानी कि बटे 100। दो संख्याओं के बाद दशमलव है, ऊपर एक ही संख्या, तो हम क्या करेंगे एक जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3। अगर एलसीएम की बात करें तो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें देख लो क्या चीज है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, आप देख लेना, एलसीएम भी मैं इसका बता दे रहा हूं। एलसीएम यहां पर 42 है, 35 और ये 14 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है वो 42। आप लिख दीजिए 42 और 42 को साइड कर दीजिए। आप 14 से पूछिए क्या आप इसको डिवाइड कर पाओगे तो कहेगा हाँ बिल्कुल कर लेंगे, तो इसको भी साइड कर दीजिए। आप इससे पूछे 35 से क्या आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कहेगा नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे भाई बंधु हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो 35 चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हमारे भाई बंधु 5 और 7 हैं। तो
तो इसमें से 7 कहेगा भाई हम तो इसको पहले से ही डिवाइड करके बैठे हुए हैं, तो इसको छोड़ देंगे और बचेगा क्या 5। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 42 गुणे 5। और बात कर लेते हैं अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमें नीचे वाली संख्याओं का लेना है। अब जब सभी संख्या इक्वल है तो यही हमारा एचसीएफ भी हो जाएगा भाई, यानी कि बटे 100। काट देंगे अगर इसको तो ये जाएगा 20 बार में, एक दशमलव से यहां पर लगा देंगे और 21 दूना 42 होता है, यानी कि 2.1 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ भी लिया जाए एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 2.1 हो जाएगा, जिसका एचसीएफ क्या है 0.07। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 17, 25 और 66, और उनका HCF 18 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है अगर अनुपात हटाओगे तो ये x फिर से पीछे पड़ जाएगी, है ना। इस x को किनारे करना है तो आपको एक अलग से रेशियो मेथड सीखना पड़ेगा। भाई ये 17 रेशियो है, ये 25 रेशियो है, ये 66 है 66 रेशियो। अगर मैं ये कह दूं कि इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, तो आप कहोगे नहीं कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो आप कहोगे सर एक रेशियो कॉमन है। अगर एक रेशियो कॉमन है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ 18 आ गई तो सबसे छोटी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो में, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या क्या है 17, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो 17 गुणे 18 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ कि ना। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं आप। 7 का 8 में गुणा करेंगे, इकाई अंक आएगा 6, और एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 6 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो, वरना एक दूसरा ट्रिक, दो लगातार संख्याओं का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा छोटा नंबर का है 17 का स्क्वायर करके 17 इसमें ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें 17 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 16 का 6 हंसला 1 8 1 9 1 10 का 0 हंसला 1 2 1 3। क्यों अनंत जी समझ में आ रहा है? अच्छा है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बस इतने ही क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कराए हैं और लगभग इतने ही क्वेश्चन आप पिछली क्लास में कराए हैं। तो ये दोनों अगर आप एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक के देख लेते हैं तो ग्रुप डी के एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भैया, तो अगली क्लास हमारी जो टॉपिक वाइज होगी वो मेंसुरेशन की होगी, तो आप जुड़ना ना भूलें। और हाँ, इसका जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो तो हम कराते ही रहेंगे। ठीक है भैया, और 5वीं टीम आपके साथ है। धन्यवाद।